आसमान में काले घने बादलों ने डेरा डाल लिया और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग खुद को भीगने से बचाने के लिए कैफे की तरफ भागे और पल भर में पूरा कैफे खचाखच भर गया। उस दिन सुहाना थोड़ा देर से पहुंची थी। उसकी वो खिड़की वाली पसंदीदा सीट पर पहले से ही कोई और बैठ चुका था। उसने पूरे कैफे में अपनी निगाहें दौड़ाईं, लेकिन बैठने के लिए 1 इंच जगह भी खाली नहीं थी। राहुल दूर कोने से ये सब देख रहा था और उसके दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गईं। उसे लगा शायद आज किस्मत खुद चलकर उसके पास आई है। जैसे ही सुहाना उसकी मेज के पास से गुजरने लगी, राहुल ने अपने भीतर की पूरी हिम्मत जुटाई और बेहद सधे हुए लहजे में कहा, अगर आपको असुविधा न हो तो आप यहां बैठ सकती हैं। सुहाना ठिठकी, उसने राहुल की आंखों में देखा। पहली बार दोनों के बीच की दूरी इतनी कम थी। उसने अपनी जादुई मुस्कान बिखेरी और कहा, थैंक यू, वरना आज तो मुझे खड़े खड़े ही इस पूरी किताब को खत्म करना पड़ता। जब राज से पर्दा उठा, सुहाना ठीक उसके सामने बैठ गई। राहुल के हाथ पैर इस घबराहट में ठंडे होने लगे कि उसने झटपट अपनी स्केचबुक बंद करनी चाहिए। पर किस्मत का खेल देखिए, डायरी हाथ से छिटकी और सीधे सुहाना के सामने जाकर खुल गई। पन्ना खुला था और सुहाना की नजरें उस पर टिक गईं। वह कुछ पलों के लिए बिल्कुल निशब्द रह गई। उस कागज पर सुहाना की एक ऐसी आकृति उकेरी गई थी जैसे कोई आईना रख दिया गया हो। वही आंखें, वही सादगी और किताब थामने का वही चिरपरिचित अंदाज। लेकिन पेंटिंग का निचला हिस्सा बिल्कुल खाली था। वह तस्वीर अधूरी थी। सुहाना ने धीरे से डायरी को अपने हाथों में उठाया और राहुल की तरफ देखा। राहुल का चेहरा शर्म और पकड़े जाने के डर से लाल हो चुका था। सॉरी, राहुल हकबकाते हुए बोला, तारांकन, मुझे खुद नहीं पता कि मैं। सुहाना ने उसे बीच में ही टोका और मुस्कुराते हुए पूछा, इतनी लाजवाब कलाकृति को आपने अधूरा क्यों छोड़ दिया? राहुल ने गहरी सांस ली। उसने पहली बार सीधे सुहाना की आंखों में अपनी आंखें डालीं और कहा, क्योंकि जिस चेहरे ने मेरी कला को ये खूबसूरती दी, वो रोज मेरे सामने तो बैठती थी, पर मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि जब तक हमारी कहानी का पहला पन्ना नहीं लिखा जाता, ये तस्वीर मुकम्मल नहीं हो सकती। बाहर बारिश की गड़गड़ाहट और तेज हो गई थी, पर कैफे के उस कोने में जैसे वक्त ठहर गया था। सुहाना बिना पलक झपकाए उसे सुन रही थी। फिर उसने टेबल पर रखा अपना वो आधा कप कॉफी का मग उठाया, उसे राहुल की तरफ थोड़ा सा सरकाया और पूछा, तुम जानते हो राहुल, मैं हर रोज अपनी कॉफी आधी क्यों छोड़ देती थी? राहुल ने हैरानी से अपनी गर्दन हिलाई। सुहाना के गालों पर एक डिंपल उभरा, तारांकन, ताकि इस कैफे में दोबारा लौटकर आने की मेरी वजह कभी खत्म न हो। मैं एक बहाना छोड़ जाती थी ताकि कल फिर आ सकूं। राहुल मंत्रमुग्ध होकर बस उसे सुनता रहा। सुहाना ने बात पूरी की, तारांकन, लेकिन अब शायद हमारी कॉफी भी पूरी होगी और हमारी ये कहानी भी एक मुकम्मल शुरुआत। उसी पल राहुल ने अपनी पेंसिल उठाई और उस अधूरी पेंटिंग को